Hello friends, I am Dr. Rucha Kimbone here sharing a new video of आयुर्वेद दोष और व्याधि। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आज देखेंगे कि आयुर्वेद के अनुसार दोष क्या है, व्याधि क्या है, उसकी चिकित्सा कैसे की जाती है या आयुर्वेद किस मूलाधार पर बना है। तो जो शरीर दोष है मतलब व्यक्ति के शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनकी उत्पत्ति जो पंचमहाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे इनसे होती है। तो एक पंक्ति है, यत पिंडी तत् ब्रह्मांडी, मतलब जो पिंड में है, मतलब जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, या जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो वात जो दोष है वो बना है आकाश और वायु तत्व से, पित्त जो है वो बना है अग्नि तत्व और जल तत्व से, कफ जो है वो बना है जल तत्व और पृथ्वी तत्व से। अब ये जो त्रिदोष है उनके हम गुण पढ़ेंगे, मतलब क्वालिटीज ऑफ दोषास। वात के गुण देखते हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, मतलब जो वृक्ष है, लघु है, वृक्ष मतलब ड्राई, लघु मतलब हल्का, शीत शीत मतलब ठंडा, खर मतलब रफ, सूक्ष्म मतलब टाइनी, और चल चल मतलब जो गति देता है वो अनिल है। अनिल मतलब वात है। उसके बाद पित्त, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्ण लघु विसर सरम द्रवम, मतलब जो पित्त है वो सस्नेह है, स्नेह युक्त है, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण मतलब एसिडिक है, उष्ण है मतलब हीट बढ़ाता है, शरीर की जो हीट है उसको बढ़ाता है। लघु, लघु मतलब हल्का है। देखो वात भी लघु है, पित्त भी लघु है। विस्र, विस्र मतलब दुर्गंधी है। सरम मतलब जल्दी से फैलने वाला है। द्रवम, द्रवम मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है वो पित्त है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अग्नि तत्व और जल तत्व से पित्त बना है, तो यहाँ पे देखो पित्त का गुण है द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, जल है इसलिए यहाँ पे द्रव आया। वैसे ही जो आकाश और वायु से बना है वात, तो जो वात के गुण है वो जो आकाश तत्व और वायु तत्व के मिलाकर जो बने हैं वो वात के गुण हुए। अब कफ, स्निग्ध शीत गुरुर्मंद श्लक्ष्ण मृत्स्न स्थिर कफ, मतलब जो स्निग्ध है, शीत है, गुरु है, मंद है, श्लक्ष्ण है, मृत्स्न है, स्थिर है, वो कफ है। तो अब देखते हैं स्निग्ध, स्निग्ध मतलब जो स्नेह युक्त है, शीत शीत मतलब ठंडा है, मतलब कफ का गुण है शीतता। गुरु, गुरु मतलब जो लघु के अपोजिट, मतलब वात और पित्त में जो लघु गुण है उसके अपोजिट गुरु। मंद, मंद मतलब धीमा, श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण मतलब सेमी सॉलिड, और मृत्स्न मतलब सॉफ्ट। स्थिर ये कफ है। देखो ये जो 3 दोष है ये आयुर्वेद ने अज्यूम किए वाले हैं। अगर आपको बोला कि वात दिखाओ, पित्त दिखाओ, कफ दिखाओ, तो हम बोल नहीं सकते कि ये वात है, ये पित्त है। हाँ, बहुत से आचार्यों ने मॉडर्न साइंस से वात, पित्त और कफ की कंपैरिजन की है, पर एक्चुअली वात, पित्त और कफ ये संहिता में एज ए इमेजिनेशन वर्णन किए हैं। अब दोष और व्याधि का संबंध, दोष और व्याधि में क्या संबंध है ये हम देखेंगे। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यात अरोगता, मतलब रोग जो उत्पन्न होते हैं वो दोष वैषम्य से उत्पन्न होते हैं, मतलब दोषों की विषमता आने पर, मतलब वृद्धि और क्षय होने पर रोगों की उत्पत्ति होती है। और दोष साम्यात अरोगता, मतलब निरोगी कब रहता है व्यक्ति,
जब उसके दोष मतलब वात पित्त और कफ ये समान अवस्था में रहेंगे तो व्यक्ति निरोगी रहेगा। तो अब देखेंगे दोष वैषम्य क्या है। तो दोष वैषम्य क्या है? वृद्धि और क्षय। वृद्धि मतलब इंक्रीज और क्षय मतलब डिक्रीज। तो किसका वृद्धि और क्षय? तो दोषों की त्रिदोष जो है वात पित्त और कफ, इनकी इंक्रीज और डिक्रीज मतलब दोष वैषम्य। जब ये दोष इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं तो उनकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता। तो दोषों की जो क्वालिटीज है मतलब वात के रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ये क्वालिटीज ये गुण डोमिनेंट होंगे। मतलब वृद्धि में तो दोषों की जो क्वालिटीज है मतलब बढ़ेंगे मतलब वह डोमिनेंट होंगे। इस पित्त या कफ इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो दोष डोमिनेंट होगा उसकी वृद्धि होगी और जो दोष सप्रेस होगा उसका क्षय होगा। अब दोष चिकित्सा, ट्रीटमेंट ऑफ दोष। तो पहला पॉइंट है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मतलब हेतु मतलब जिस वजह से आपको व्याधि हुई है तो वह वजह का अन्नपान त्याग करना चाहिए। दूसरा औषध चिकित्सा। औषध चिकित्सा मतलब जो वैद्य द्वारा की जाती है। वैद्य क्या करते हैं कि अगर आपका वात बढ़ा है तो आपको वात शमन की चिकित्सा दी जाती है। पित्त बढ़ा है तो पित्त शमन की चिकित्सा दी जाती है। मतलब क्या करेंगे कि जो दवाई है उससे जो पित्त के तीक्ष्णता, उष्णता, लघुता ये जो गुण है वो सप्रेस करने में मदद करेंगे। तो ऐसे औषध चिकित्सा। फिर उसके बाद विषम दोष का दोषनाशक आहार विहार से शमन। इसका ही मतलब है पथ्य पालन। तो आयुर्वेदा में पथ्य पालन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। इस प्रकार से आयुर्वेद में दोष, व्याधि और उसकी चिकित्सा होती है। थैंक यू।